हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट है उसका इंट्रोडक्शन। चलो देखते हैं। आई एम वर्किंग ऑन इंटरनेट। आई कैन डू मैनी थिंग्स ऑन इंटरनेट इंक्लूडिंग परचेसिंग आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं अपना काम है वो इंटरनेट के थ्रू करता हूँ। साथ साथ मैं कई सारे ऐसे काम हैं वो इंटरनेट के द्वारा ही मैं करता हूँ, जैसे कि कोई शॉपिंग करने का काम। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं चलो इंटरनेट के बारे में क्या है। इंटरनेट is a collection of a million of a computer connected together via a satellite or a dedicated links. These computers that are connected over the internet can send or receive text, image, audio और video. अब क्या कि इंटरनेट है वो क्या है कि एक ही कलेक्शन है। किसका है? तो हजारों जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, उसका एक कलेक्शन है। और ये सारे कंप्यूटर से वो सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, और ये सारे कंप्यूटर से वो सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं? तो वो है टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है और वीडियो, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज इंटरनेट। तो हमें यहाँ पे इंटरनेट की डेफिनेशन दी गई है, तो हमें वो अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी। इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ millions of computers that are spread and connected all across the world. It is also known as network of network। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? तो वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, मतलब कि जो नेटवर्क है, जो जाला है, ठीक है, उससे भी वो बड़ा है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और उसके साथ साथ कई हज़ारों लाखों कंप्यूटर से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में वो फैला हुआ है, उसी को कहते हैं इंटरनेट। Internet is so widespread this day that there will be hardly be any countries, cities or locality in which it may not be there। ठीक है, तो इंटरनेट आज के टाइम में इतना फैल रहा है कि हार्डली हमें कोई ऐसा गांव, शहर या कोई कंट्री मिलेगा जहाँ पे इंटरनेट ना हो। ठीक है, तो इंडिया में भी है, दूसरे सारी कंट्रीज में भी है, इंग्लैंड में भी है, यूएसए में भी है, अदर कंट्रीज में भी है और फ्रांस में भी है। और उसी को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, इंटरनेट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन कौन से हैं, देखते हैं पहले। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेट इज टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल कनेक्शन सो दैट people can share their information विथ ईच अदर। ठीक है, अब क्या है कि कंप्यूटर से वो उसका एक तो ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है वो अपना डेटाज है, वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सके। ठीक है, और इसीलिए वो बनाया गया है। आगे देखते हैं लर्न मोर में। इंटरनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेटवर्क ARPANET। ठीक है, ARPANET वॉज डेवलप्ड एट द यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इंटरनेट है वो किस तरह से डेवलप हुआ है? तो यूएसए डिपार्टमेंट है, ठीक है, यूएसए जो कंट्री है उसका डिफेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसने एक सिस्टम बनाया था, इसका नाम क्या था? ARPANET। ठीक है, ARPANET, और उसी की मदद से धीरे धीरे नेट का डेवलपमेंट हुआ। अब देखते हैं टाइप ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में इंटरनेट के कितने टाइप्स हैं? तो उसमें दो टाइप्स हैं, एक तो है वेब सर्वर, दूसरा है वेब क्लाइंट। चलो देखते हैं कि वेब सर्वर क्या है। द कनेक्शन ऑफ वेब रेसिडेंट ऑन वेब सर्वर, इट डिलीवर डेटा रिक्वायर्ड बाय अ वेब ब्राउजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वेब रेसिडेंट होता है, ठीक है, यानी कि वेब सर्वर की तरह वो हमें हमारे ब्राउज़र को जितना भी डेटा चाहिए वो प्रोवाइड करता है, उसी को कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है, यहाँ पे एक वेब सर्वर हमें दिखाया गया है। वो क्या करता है कि मान लो कि हमारे ब्राउज़र ने जो भी सर्च किया है ना, वो इन्फॉर्मेशन वो देता है, ठीक है, ला के, उसी को कहते हैं वेब सर्वर। आगे देखते हैं उसके एग्जाम्पल। इफ़ अ कंप्यूटर इन योर school is connected to internet for announcing school result on internet and showing it to the other, then this computer will be termed as a web server। अब क्या होता है कि मान लो कि आपके स्कूल के जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और वो सिर्फ इसीलिए कनेक्टेड है क्योंकि वो स्कूल का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो इंटरनेट में दिखाना चाहते हैं।
तो जो आपकी स्कूल का कंप्यूटर है उसको कहते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट ही हमें दिखाता है ना, उसी को कहते हैं वेब सर्वर। आगे देखते हैं, वेब सर्वर्स स्टोर वाइड वेराइटी ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन देम, एनी अदर कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट कैन एक्सेस देम एंड मेक यूज ऑफ इट। ठीक है, अब क्या है कि जो वेब सर्वर है ना उसमें कई सारा डेटास होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उसमें सर्विस भी होती है, और दूसरे और भी कंप्यूटर से वो उसको उसके जो नेट डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वेब सर्वर का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, मान लो कि आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो उस वेबसाइट की जितनी भी फैसिलिटीज है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो उसी को कहते हैं वेब सर्वर। ओके, आगे देखते हैं नंबर 2, there are many schools, college and universities that provide online examination facilities. Students of such college or university can access these facilities and take a examination sitting at their home. अब क्या होता है कि कई सारी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऐसी ऑनलाइन एग्जाम्स लेती है, ठीक है, ऐसी ऑनलाइन एग्जाम्स देने की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, और उसी को कहते हैं वेब सर्वर। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके जो लक्षण है वो क्या है। दे आर वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर, दे वर्कड मच फास्टर देन द बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक तो हाई स्पीड कंप्यूटर होता है, और जो दूसरे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं ना उससे बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं। दे हैव अ लार्ज मेमोरी, उसकी जो मेमोरी है वो भी बहुत बड़ी होती है। दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत बड़ी होती है। दे ऑलवेज रिमेन कनेक्शन टू इंटरनेट, ठीक है, उसका जो नेटवर्क इंटरनेट के साथ जो कनेक्शन होता है ना वो भी बहुत बड़ा होता है, जैसे कि 365 ईयर एंड 24 आवर अ डे। ठीक है, मतलब कि 2400 घंटे और पूरे साल इंटरनेट कनेक्शन उसका जुड़ा हुआ ही होता है। देयर मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड डेटा एंड सर्विस, उसका जो मेन पर्पज होता है, ठीक है, उसका काम करने का जो मेन हेतु है, उद्देश्य है, वो क्या है, ठीक है, कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करना और सर्विस है वो प्रोवाइड करना। अब देखते हैं वेब क्लाइंट, हमारा दूसरा। वेब क्लाइंट refers to the application that helps to retrieve information from the web server. It can be used machine or any device that provide a web access. अब जो वेब क्लाइंट होते हैं ना, वेब क्लाइंट मतलब क्या कि जो हमारा वेब सर्वर होता है ना उससे इंफॉर्मेशन ये लोग टैग करता है और ये लोग हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, ये बीच वाले लोग हैं वही है वेब क्लाइंट। अब उसके एग्जांपल देख लें। If you computer connected your home computer to internet and check your result on your school computer, then your computer will be termed as a web client. अब क्या है कि मान लो आपके घर का जो कंप्यूटर है उसकी मदद से आपके जो स्कूल का कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें आप रिजल्ट चेक कर रहे हो, रिजल्ट एक्चुअली में आप स्कूल के कंप्यूटर में चेक कर रहे हो, लेकिन आप यूज़ किसका कर रहे हो, आपके घर के कंप्यूटर का। तो जो आपका घर का कंप्यूटर है वो ही है आपका वेब क्लाइंट, ठीक है, आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है देखने की, इसीलिए। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं। पहला ये कि एक तो ये कंप्यूटर स्लो होते हैं, ठीक है, और जो वेब सर्विस होती है ना उसके लिए भी वो बहुत ही स्लो होती है। दूसरा देखते हैं, दे हैव अ स्मॉल मेमोरी इन अ कंपेरिजन ऑफ वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर के पास जितनी मेमोरी होती है ना उससे कम मेमोरी इस कंप्यूटर में होती है, ठीक है, वेब क्लाइंट के कंप्यूटर में होती है। आगे देखते हैं, दे हैव अ मच लोअर स्टोरेज स्पेस देन द वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर के पास जितना स्टोरेज होता है ना उससे बहुत ही कम वेब क्लाइंट के पास स्टोरेज होता है। आगे देखते हैं, दे एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विथ इंटरनेट ओनली व्हेन दे रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन और सर्विस फ्रॉम वेब सर्वर। आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरनेट रिलेटेड वर्क दे डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। अब क्या होता है कि वेब क्लाइंट है वो क्या करते हैं कि मान लो कि उसका जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन पहले ले लेगा, ठीक है, बाद में वो नेटवर्क से इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो वेब सर्वर है उसकी तरह नहीं होता कि 24 आवर्स वो कनेक्शन ही रहता है, कनेक्टेड ही रहता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मोबाइल से वो भी एक वेब क्लाइंट का ही काम करता है, ठीक है। मान लो कि हमें जब भी डेटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हमें नहीं चाहिए तो इंटरनेट बंद कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर मेन पर्पज इज टू एक्वायर डेटा और सर्विस फ्रॉम द वेब सर्वर। उसका मेन पर्पज क्या है कि वेब सर्वर से वो अपना डेटा लेता है और उसी का यूज करता है। आगे देखते हैं हाउ वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट वर्क, ठीक है। वेब सर्वर और वेब क्लाइंट से वो किस तरह से वर्किंग करते हैं। पहली बात तो ये कि ये दोनों है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से वर्किंग करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही वर्किंग करते हैं। दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन द फॉलोइंग 4 स्टेप, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ नीचे के जो 4 स्टेप है ना तभी वो मिलते हैं। नंबर 1 देखते हैं, वेब क्लाइंट आस्क द वेब सर्वर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेब क्लाइंट है वो वेब सर्वर से कहेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। दूसरा है रिक्वेस्ट ट्रैवल्स आवर इंटरनेट कनेक्शन एंड रीच वेब सर्वर, कि पहले ये रिक्वेस्ट करेगा वेब क्लाइंट, ठीक है, किससे, इंटरनेट से पहले घूमेगा और वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तीसरा देखते हैं वेब सर्वर प्रोवाइड रिक्वायर इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेब सर्वर है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो वेब क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। अब है इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल्स होगी, ठीक है। किस तरह से ट्रैवल्स होगी, तो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ट्रैवल्स होके वेब क्लाइंट के पास पहुंचेंगी। यानी कि क्या होगा कि पहले स्टेप में वेब क्लाइंट से वो डिमांड करेगा इंफॉर्मेशन की, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो वेब सर्वर है वो ढूंढेगा, तीसरे स्टेप में क्या करेगा कि जितना ढूंढ लिया है वो भेजने का प्रोसेस शुरू कर गया, और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में यही होगा कि इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। यही 4 स्टेप हमें दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वेब क्लाइंट है वो इंफॉर्मेशन की डिमांड करता है इंटरनेट से, और इंटरनेट क्या करता है, ठीक है, वेब सर्वर है उससे इंफॉर्मेशन लेता है। तो वेब सर्वर इंटरनेट को इन्फॉर्मेशन देता है तो इंटरनेट वापस वेब क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। तो इस तरह से बीच का मीडियम इंटरनेट बनता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर, ठीक है, किस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, उसको पहचाना किस तरह से जाता है इंटरनेट कंप्यूटर्स को। यू नो दैट इंटरनेट वर्क्स ऑन द बेसिक ऑफ वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट इंटरेक्शन। वेब क्लाइंट आस्क्ड वेब सर्वर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। वेब क्लाइंट है वो वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन का डिमांड करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट आर मिलियन ऑफ अ कंप्यूटर इन इंटरनेट, देन टू विच वेब सर्वर शुड वेब क्लाइंट आस्क टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सिंपल। इन इट्स रिक्वेस्ट वेब क्लाइंट इंक्लूडेड वेब सर्वर्स एड्रेस, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें ये डाउट होगा कि पूरी दुनिया में तो हजारों कंप्यूटर्स हैं, तो हजारों ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनेट है वो कौन से सर्वर से, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन लेगा। तो एक सिंपल इसका आंसर यही है कि जब हम कुछ भी चीज़ इंटरनेट से पूछते हैं तो हमें उसके साथ उसका एड्रेस भी, ठीक है, बता देते हैं, ठीक है, कि हमें इस वेब सर्वर से हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी वो हमें लाके देता है। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी अ कंप्यूटर एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, ठीक है। ऑल द इंटरनेट कंप्यूटर्स आर यूनिकली आइडेंटिफाई बाय देयर आईपी एड्रेस। और इंटरनेट की एक सिंपल भाषा में बोले तो हर जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उसका एक पर्सनल आईपी एड्रेस होता है। जिस तरह से हमारा किस तरह से आधार कार्ड है उस तरह से कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। और वही आईपी एड्रेस है वो कंप्यूटर को यूनिक बना देता है, जिसकी मदद से हम उसको इंटरनेट में आराम से ढूंढ सकते हैं। अब देखते हैं आईपी एड्रेस क्या है। द टर्म आईपी एड्रेस इज शॉर्ट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, उसी का फुल फॉर्म क्या है, आईपी एड्रेस। इट इज अ नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस इन अ नेटवर्क सच एज अ इंटरनेट, ठीक है। कि मान लो कि हमें कोई भी डिवाइस को ढूंढना है तो उसका अगर आईपी एड्रेस हमारे पास होगा ना तो हम इजीली उसको ढूंढ पाएंगे, ठीक है। और उसी एड्रेस को कहते हैं हम कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर। और ये जो नंबर्स है ना, एन आईपी एड्रेस comprise of 4 numbers starting from 0 to 225 separate by
3 डॉट्स एज फॉलोइंग। ठीक है, कि जो ये नंबर्स होते हैं ना वो 4 नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 225 तक होते हैं, और ये 3 डॉट से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 3 डॉट से अलग अलग होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इस तरह से उसके 4 पार्ट हो गए, 1, 2 और 3 डॉट्स में डिवाइड हो गए। ऑल 3 डॉट्स कैन बी different. All these 4 numbers can be any numbers starting from 0 to 255. ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो नंबर्स है ना वो 0 से लेके 295 तक डिफरेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये 4 नंबर्स होते हैं सेम ही ग्रुप में। ठीक है, और देखो यहाँ पे 3 डॉट्स भी है, 1, 2 और 3। ये तीनों डॉट्स हैं वो 4 नंबर को जनरेट करते हैं। ठीक है, 0 से लेके कितने तक होता है तो 2 से 95 तक होते हैं। ओके, ये दोनों ही डिफरेंट करते हैं। यानी कि आईपी एड्रेस में टोटल 4 नंबर्स होते हैं और 3 डॉट्स होते हैं, 0 से लेके 255 तक ये हो सकते हैं। और हमें यहाँ पे कुछ इनवैलिड आईपी एड्रेस भी दिए गए हैं। जैसे कि बात करें तो 256 नहीं आता है, 283 नहीं आता है। ठीक है, 1.25 नहीं आ सकता है, और यहाँ पे 1000 नहीं आ सकता। ठीक है, वो इनवैलिड आईपी एड्रेस है। अब देखते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है? तो बच्चों, हम जब कोई भी वेबसाइट का यूज़ करते हैं तो उसके पीछे .com .in लगता है ना, तो ये जो .com और .in ही है ना, वही है वो डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पे हम उसका हल्का सा ख्याल ले रहे हैं। आगे देखते हैं उसमें क्या है। कंप्यूटर यूज अ सीरीज ऑफ नंबर नो एज आईपी एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर वो अपने साथ जो सीरीज ऑफ नंबर लाता है उसी को कहते हैं आईपी एड्रेस। हम सबको पता है। ठीक है, कि 3 डॉट 4 नंबर 0 से लेके 295 तक नंबर होते हैं, वही होता है कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। जिस तरह से हमारे आधार कार्ड में होता है उसी तरह से। आगे देखते हैं। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू पीपल टू इजी रिमेंबर द नंबर्स। इंटरनेट प्रोवाइड अ mechanism to associate a unique name with any IP एड्रेस। ठीक है, अब क्या होता है कि जनरली सामान्य लोगों को ये सारे नंबर्स इतनी जल्दी याद नहीं रह सकते। ठीक है, इसीलिए इंटरनेट ने क्या किया कि एक मैकेनिज्म क्रिएट किया है कि जो कंप्यूटर के यूनिक जो नेम है ना, वो आईपी एड्रेस है, वो आसानी से उसमें फिट हो सके, याद रह सके। फॉर एग्जाम्पल, द नेम gotravelfast.com may be associated with 110.113.56.89 IP address. In this case, whoever refers Go Travel Fast, it will access the computer that has 110.113.56.89 IP address. अब क्या होता कि मान लो कि गो ट्रैवल नाम की एक वेबसाइट है। ठीक है, उसका आईपी एड्रेस ये है, तो कंप्यूटर और इंटरनेट तो क्या करेगा, आईपी एड्रेस को ही फॉलो करेगा। लेकिन कोई भी अगर इंटरनेट पे गो ट्रैवल डालेगा ना, तो इंटरनेट क्या करेगा, वो सीधा यही आईपी एड्रेस पे पहुंचा देगा। ओके, यहाँ पे हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो ये हमारा कंप्यूटर्स है। ठीक है, और ये है दूसरा कंप्यूटर्स। अब बात ये है कि हम जब यहाँ पे लिखेंगे GoTraveler.com, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा इंटरनेट है उसको तो ये बता नहीं है कि GoTraveler.com क्या है, तो उसको तो यही बताया कि ये है हमारा GoTraveler.com, और उसका आईपी एड्रेस जो हमने लिखा था 110.113.86.56 ऐसा कुछ नंबर था। ठीक है, तो इंटरनेट को यही बताया, आईपी एड्रेस ही बताया उसको। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये पूछेंगे उसको GoTraveler.com, तो वो क्या करेगा, वो सीधा यही समझेगा 110.113.56.89 ऐसा ही समझेगा, और सीधा ही हमें यहाँ पे पहुँचा देगा। ठीक है, यानी कि हम जहाँ पे जाना चाहते थे वहीं पहुँच गए। तो यही है उसका डोमेन नेम। द नेम एसोसिएटेड विथ आईपी एड्रेस इज कॉल्ड डोमेन नेम। ठीक है,
आईपी एड्रेस के साथ जो भी जुड़ा हुआ है ना उसी को कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम कैन आइडेंटिफाई मोर देन वन आईपीएस आईपी एड्रेस। जो डोमेन नेम है, ठीक है, वो एक से ज्यादा आईपी जो एड्रेस है, ठीक है, उससे भी जाना जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है कि google.com इज अ डोमेन नेम, ठीक है, google.com है वो भी एक डोमेन नेम है। और डोमेन नेम इज यूज टू आइडेंटिफाई अ वेबसाइट ओवर द इंटरनेट, ठीक है। डोमेन नेम है वो वेबसाइट की तरह ही जाना जाता है पूरे इंटरनेट में। यहाँ पे कुछ डोमेन नेम दिए गए हैं, तो आप एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी उसके रिव्यू दे देता हूँ। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है उसके पीछे .com है तो वो कॉमर्शियली पर्पस के लिए है, ठीक है, मतलब कि ये जो वेबसाइट है वो बिजनेस के लिए है। जैसे कि google.com है, ठीक है, BISPL.com है, फिर है ORG। तो .org जिस वेबसाइट के पीछे भी हो ना, वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हमें बताते हैं। जैसे कि ये KK Academy.org है। अब देखते हैं .net की क्या है। तो .net ये है कि जो स्वेरल बिलोंग्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका एक बिग नेटवर्क है। मतलब कि छोटे छोटे नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ना, वही है। जैसे कि ये टीच नालिक, ठीक है, teachnalinc.net इस तरह से हो सकता है। फिर .co क्या है कि ये कंपनी का अपना जो भी वेबसाइट है, ठीक है, वो बताता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है poojajain.co, ठीक है। और अब बात करें तो .gov क्या है कि गवर्नमेंट जितनी भी एजेंसीज है उसका ये डोमेन नेम है। जैसे कि इंडियन रेलवे .gov.in, ठीक है। अब पॉपुलर डोमेन नेम क्या है, ठीक है, फेमस आज के टाइम में क्या है कि हम सबको पता है google.com है, ठीक है। गूगल एक बहुत ही बड़ा .com है, ठीक है, बड़ा सर्च इंजिन भी है और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है। yahoo.com है, ठीक है, वो भी एक अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से हम ईमेल सर्विस आसानी से पा सकते हैं। facebook.com है, ठीक है, फेसबुक के बारे में सबको पता होता है। youtube.com है, तो यूट्यूब में हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। अमेजोन है, ठीक है, तो अमेजोन वेबसाइट है, वहाँ से भी देखो। यहाँ पे क्या है कि सबके पीछे .com लगा हुआ है, मतलब कि ये सारी कंपनी से वो कॉमर्शियल कंपनी से, ठीक है, अपना बिजनेस खुद कर रही हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स क्या है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स है। तो अब बात करें तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है, ब्रॉडबैंड और वायरलेस। यहाँ पे हमें दिखाया गया है ब्रॉडबैंड कनेक्शन और ये है वायरलेस कनेक्शन का पिक्चर्स। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन क्या है कि हमें एक बॉक्स की तरह लेना पड़ेगा, ठीक है, बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से हमारे घर में टीवी के लिए सेटअप बॉक्स होता है ना, उसी तरह से एक इंटरनेट के लिए बॉक्स आएगा, ठीक है, सेटअप बॉक्स की तरह, और वहीं से हमारे कंप्यूटर में नेट आएगा, उसी को कहते हैं ब्रॉडबैंड। तो आज के टाइम में एयरटेल है, BSNL है, रिलायंस है, तो ऐसे ब्रॉडबैंड के कनेक्शन के प्रोवाइडर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज लाइक अ केबल टीवी कनेक्शन, ठीक है, जिस तरह से टीवी में केबल कनेक्ट होता है उसी तरह का वो कनेक्शन है, ठीक है। और वहीं केबल से वो हमारे घर में, ऑफिस में हम लगा के कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। एनी ब्रेकेज इन केबल डिस्टर्ब इंटरनेट एक्सेस। अगर केबल टूट जाए, ठीक है, तो जिस तरह से टीवी में भी हम अच्छी तरह से एक्सेस नहीं कर पाते, उसी तरह से हम इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, इंटरनेट में वायरलेस कनेक्शन किस तरह से होता है। जैसे कि बात करें तो एयरटेल है, BSNL है, रिलायंस है, सिक्का है, ठीक है, तो ये हमें वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। और उसी के एग्जांपल बात करें तो जिस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, मोबाइल के फ़ोन के साथ भी कोई भी वायर नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसमें इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं, उसी को कहते हैं वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेट। इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या है। तो पहला हम बात करें तो एक तो जो हमारे लिए कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है, हम चैट कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस सब कुछ इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है कि डिस्टेंस लॉसेस इट मीन्स इन इंटरनेट, ठीक है, डेटा स्टोर ऑन कंप्यूटर दैट आर इन अदर सिटी और कंट्रीज कैन बी एक्वायर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। मतलब क्या है कि हम
अब हमें जो डिस्टेंस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दूसरे सिटीज़ कंट्रीज़ में भी हमारा डेटा है तो हम जल्दी से उसको आराम से पा सकते हैं। दूसरा तीसरा देखते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो चुका है, ठीक है। मतलब कि हमें बड़ी बड़ी शॉप में अपना माल सामान है वो स्टोरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ओके। हमें कोई फिजिकली शॉप की भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, वो हमारा टाइम भी बचाता है, हमारी एनर्जी भी बचा लेता है, ठीक है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आसानी से हमें सर्च करके दे देता है, ताकि हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। इट इज़ अ गुड मीडियम टू गेट अ नॉलेज विदाउट अ परचेसिंग बुक और जर्नल। ये एक अच्छा मीडियम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ज्ञान पाने का, ठीक है। हमें कोई बुक परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई जर्नल परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ अ गुड मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। ये एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन का भी एक अच्छा माध्यम है। हम वहाँ पे फ्री मूवीज़, ठीक है, प्लेस और डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। इट इज़ अ गुड इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग न्यू सीरीज, ठीक है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वो हम वहाँ पे अपनी क्रिएटिंग और डेवलपमेंट, हमारी जो नई सीरीज़ है वो भी सर्विस है वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि उबेर टैक्सी सर्विस, ठीक है। पहले ये टैक्सी सर्विस सिर्फ लोकल एरिया में भी चलती थी, अब पूरी दुनिया में उबेर टैक्सी सर्विस है वो चल रही हैं, ठीक है। आप एक रजिस्ट्रेशन करवाओ तो आपके पास सीधी टैक्सी आ जाएंगी, तो वो आपके लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है इंटरनेट अपना शुरू करने के लिए। इट हैज़ मेड पीपल्स लाइफ ईजी, और इंटरनेट ने जो लोगों की लाइफ है वो बहुत ही ईजी बना दी है। अब देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है, वो एक इंटरनेट का पार्ट है। इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेज दैट यू कैन एक्सेस यूजिंग एनी वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब ऐसा चीज़ है कि जो भी आप ब्राउज़र में सर्च करके जिस पेज पे भी पहुँचते हो ना, वो उसको अपने पास रखता है, वही है वर्ल्ड वाइड वेब। द कनेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज शोवन इन बिलो गिवन फिगर, ठीक है, यहाँ पे हमें फिगर में दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब ये है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे HTML फॉर्मेट में कुछ पेज है वो सेव किए गए होते हैं, और ये है हमारा इंटरनेट कनेक्शन का पूरा माध्यम। तो हमें क्या करना है, मान लो कि हमने इस कंप्यूटर से सर्च किया कुछ भी, तो वर्ल्ड वाइड वेब है वो हमें यहाँ पे हमारे पीसी में दिखाएगा, वही है वर्ल्ड वाइड वेब का यूजफुल। अब देखते हैं व्हाट इज HTML। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है HTML का। मान लो कि हमें कोई भी वेबसाइट हम देखते हैं ना, तो उसके पीछे एक थोड़ा सा प्रोग्राम से वो रन किया होता है, ठीक है, चल रहा होता है उसके पीछे, कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं ना मेन ब्राउज़र पेज में, उसके पीछे एक प्रोग्राम होता है, और उसी प्रोग्राम को लिखने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है, ओके। Hypertext markup language is a language that used in the internet environment. It is mainly used for formatting the document. To make a document interesting or more meaningful, it provides a facility to include a multimedia object like a picture, photoshoot, audio clips, video clips, animation, etc. in the document. Following is an HTML format document. When this document can be displayed on computer, it may not only show a description of a volcano, but it is also show a picture of a volcano. It will also play a volcano video and its sound. अब क्या होता है कि जब हम कोई भी ब्राउज़र में जाते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अगर नॉर्मल ब्राउज़र पेज होगा, ठीक है, वेब पेज होगा, तो वो हमें देखने का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी उसी ब्राउज़र में, तो हमें देखने का भी मज़ा आ जाएगा और हमें इजीली याद भी रह जाएगा। और जो HTML है ना, वही ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ करने के लिए जो इंटरनेट है ना उसको हेल्प करता है। जैसे कि बात करें कि हम सिर्फ वल्केनो की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसके साथ साथ वल्केनो की फ़ोटोज़ या तो उसके वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन ईजीली याद रहती है। तो वहीं HTML है वो यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि वल्केनोस का टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, वल्केनोस की पिक्चर भी है, और यहाँ पे वल्केनोस की उसकी वीडियोस भी है, साथ साथ हम स्पीच है वो भी देख सकते हैं। अब देखते हैं वेब पेज क्या है। अ डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज, ठीक है।
इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसी को कहते हैं वेब पेज। इन द इंटरनेट एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन एंड सर्विस आर प्रोवाइडेड टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज। ठीक है, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है तो वो कौन से फॉर्म में होती है, तो वो होती है वेब पेज के फॉर्म में। यानी कि अगर हम google.com भी लिखे ना तो वो भी हमारे लिए वेब पेज ही है। When information to be provided is quite large, then it is accommodation in multiple web pages and the pages are linked to each other using the hypertext। ठीक है, मान लो कि हम एक से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं ना, तो ऐसा करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हाइपरटेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम गूगल में कोई भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, और उसके पास क्लिक करते तो गूगल है वो हमें दूसरे पेज पे ले जाता है। ठीक है, तो दूसरे पेज पे जो ले जाने की प्रोसेस है ना उसी को कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, मान लो कि हम पेज 1 में कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ डायनासोर, और हमें पिक्चर में यहाँ पे ऐसा पिक्चर भी दिया गया है, और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम ऐसा कुछ टेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक पेज से हम दूसरे पेज में आ गए ना, उसी को कहते हैं हाइपरलिंक। ओके, यहाँ पे वापस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर डायनासोर इमेज देखते हैं तो डायनासोर की इमेज आ जाती है, वही है हमारा हाइपरलिंक। ठीक है, तो हाइपरलिंक से हम क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ना, हाइपरलिंक्स पे टेक्स्ट देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, ऑडियोस भी देख सकते हैं, और वीडियो से उसको भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, हम अब बात करते हैं वेबसाइट की। एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट क्या है कि जिस तरह से आपको पेज बताए, ठीक है, और पेज को एक साथ ज्वाइंट करने से क्या होगी, बुक होगी ना। ठीक है, तो हम वेब पेज को कनेक्ट करें तो क्या होगी, वेब बुक होगी। ठीक है, तो वेब बुक नहीं कहते, उसको कहते हैं वेबसाइट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि वेब पेज को जब हम कलेक्टिंग करते हैं ना तो उसी से बनती है वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे हमें वेबसाइट का पिक्चर दिया गया है। अब देखते हैं वेब पेज। ठीक है, कब से हम वो डिस्कस कर रहे हैं, तो वेब पेज क्या है, तो कोई भी एक पेज होता है ना उसी को कहते हैं वेब पेज, और उसी में जितनी भी सर्विसेज होती है ना वही हमारी होती है वेबसाइट। ओके, यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, उसका यूज क्या है, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। हम उसके साथ कोई भी टॉपिक से उसका इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ठीक है, हम हमारा ईमेल है वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। चैटिंग विथ फ्रेंड्स, ठीक है, चैट फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ वो ग्रुप फैसिलिटीज़ है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम हमारे फ्रेंड के साथ कोई भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सीकिंग आंसर फॉर डाउट्स, क्वेरीज एंड क्वेश्चन फॉर फ्रॉम एक्सपर्ट। ठीक है, हम हमारे डाउट्स है वो कोई एक्सपर्ट के पास भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस फैसिलिटीज इज कॉल्ड हेल्प डेस्क। ठीक है, यानी कि हेल्प डेस्क फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह से आप हमारे अपने डाउट्स है वो हमसे पूछते हो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हेल्प डेस्क फैसिलिटीज़। दूसरा है इंटरनेट टेलीफोनिंग। ठीक है, मतलब कि हम हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को फ़ोन भी कहाँ से कर सकते हैं। टॉकिंग एंड व्यू अदर पर्सनस लाइव ऑन आवर कंप्यूटर। ठीक है, तो दूसरे पर्सन के जो भी लाइव से, ठीक है, वो किस तरह से अपनी लाइफ को पास करते हैं वो भी हम देख सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्या होगा कि हम देख सकते हैं कि लाइव में किस तरह से वो पर्सन है वो रह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का मतलब क्या है कि हम हमारा जो बिजनेस है वो वहाँ से कर सकते हैं। साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम सेल्स और परचेस कर सकते हैं, यानी कि कॉमर्स का काम भी हो चुका है। अब देखते हैं ऑनलाइन म्यूजिक फैसिलिटीज़, मतलब कि हम हमारी फ़ोन से अपने इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, मूवीज़ है, सॉन्ग्स है वो आसानी से सुन सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, फिर गेम्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आईपीटीवी मतलब क्या है कि हम टीवी शोज है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भी लाइव भी देख सकते हैं। अब देखते हैं सोशल नेटवर्किंग।
सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या हो गया कि हम हमारे फ्रेंड से, ठीक है, उसकी मदद से भी हम हमारा जो बातें करने का है, डाउट करने का है, जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो आसानी से कर सकते हैं। साथ साथ हम हमारे नए फ्रेंड्स भी वहाँ पे बना सकते हैं। और है अब ई पेमेंट। ई पेमेंट का मतलब क्या है कि मान लो कि हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोनिक बिल है, ठीक है, वो भी वहाँ से पे कर सकते हैं। वही है हमारा www। ओके, अब देखते हैं रिव्यू क्वेश्चंस में। रिव्यू क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, तो ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है तो वो सही बात है। दूसरा देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, तो वो भी सही है। तीसरा, डोमेन नेम कंप्राइज ऑफ 4 नेम सेपरेट बाय 4 डॉट्स, ठीक है, तो वो गलत है। ठीक है, 4 डॉट्स तो वहां पे आया ही नहीं था। तो टेक्स्ट दैट वी टाइप इन कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, तो वो भी गलत है। हाइपर टेक्स्ट नहीं आता। हाइपर टेक्स्ट तो वो क्या करता है, जो भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वो तो HTML है। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, ठीक है, वेबसाइट का पहला पेज है वो होम पेज है, तो वो सही बात है। आगे देखते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर आर कॉल्ड, ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर से वो दूसरे कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो कौन से हैं, तो वो कहते हैं उसको, ठीक है, वेब इंटरनेट सर्वर, ठीक है। आईपी एड्रेस कंप्रीज ऑफ ब्लैंक नंबर सेपरेट बाय, यहाँ पे 3 और 0 से लेके 255। ओके, HTML इज एक्रोनिम्स। HTML एक्रोनिम्स क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द text that display another text when mouse is click on is called, ठीक है, जब हम माउस के द्वारा उसके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरा हमें टेक्स्ट देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, वो हमने डायनासोर वाला देखा था। ठीक है, डायनासोर का जो उसका जो हमें पिक्चर दिया गया था उसके ऊपर एक लिखा हुआ था टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते तो टेक्स्ट देखने को मिलता था, वीडियो पर क्लिक करने से वीडियो देखने को मिलता था। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर देयर इन द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट पे कंप्यूटर के कितने टाइप्स है, तो 2 टाइप्स हैं, ठीक है, वो आपको बताना है मुझे कौन कौन से 2 टाइप्स है। दूसरा देखते हैं, व्हाट डू यू कॉल दोज फोर नंबर्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, ठीक है, जो 4 नंबर्स हैं जो जिसको कंप्यूटर के द्वारा अलग से फाइंड किया जाता है, वो कौन सा नंबर से, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। व्हाट रेंज ऑफ नंबर इज अलाउड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड आईपी एड्रेस, ठीक है, वैलिड आईपी एड्रेस के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए, 0 से लेकर 255 तक। आगे देखते हैं, विच लैंग्वेज इज यूज फॉर बिल्डिंग वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है वो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए बनाने के लिए हेल्पफुल करती है, तो वहां पे आएगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बड़े क्वेश्चन में देख लेते हैं, व्हाट इज इंटरनेट, स्टेट एनी 5 यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, और उसके 5 बेनिफिट्स भी मैंने आपको बताए थे, वो आपको लिखना है। व्हाट इज अ वेब सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर के बारे में हमने दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सर्वर दिखाया था, उसके साथ साथ हमारा इंफॉर्मेशन का एक बताया था पेज में, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है। डिफाइन द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आपको डेफिनेशन बताना है, और वो इंटरनेट से किस तरह से डिफरेंट है वो भी आपको लिखना है। यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दिया गया है, तो आप एक बार अच्छी तरह से केस स्टडी है वो पढ़ लेना, वो आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है, मैचिंग करना है वेब सर्वर और वेब क्लाइंट में। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर, ठीक है, तो अदर कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो कौन आएगा, ठीक है, तो वो आएगा वेब क्लाइंट। ठीक है, टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर, अदर कंप्यूटर से वो इंफॉर्मेशन लेता है तो वो कौन आएगा, ठीक है, तो वो आएगा वेब सर्वर। कनेक्ट टू इंटरनेट 24 आवर्स, ठीक है, इंटरनेट के साथ 24 आवर्स कनेक्टेड होता है तो वो है वेब सर्वर।
कनेक्ट इंटरनेट ओनली व्हेन रिक्वायर में आएगा वेब क्लाइंट। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर तो इंटरनेट सर्वर। डू कैन स्मॉल मेमोरी तो क्लाइंट। वेरी फास्ट स्पीड रिक्वायर तो उसमें भी क्या आएगा, वेब सर्वर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैचिंग कंप्लीट होता है। और आपको बताना है कि ये आईपी एड्रेस सही है या नहीं है। ठीक है, तो पहला आईपी एड्रेस है वो क्या है, वो है सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक का यूज़ हुआ है, तीसरा है वो सही है। ठीक है, चौथा है वो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे दो दो डॉट का यूज़ हुआ है। ये भी गलत है क्या, क्योंकि अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है। ये भी गलत है क्योंकि 280 का यूज़ नहीं आता है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है ठीक है क्योंकि यहाँ पे 700 है, ये भी गलत है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारी जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब सर्वर है, वेब क्लाइंट है, तो उसकी आपको दो दो तीन तीन लाइन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में से देख के आपको इजीली आ जाएंगी। ओके, हाइपर टेक्स्ट है, वेबसाइट है, आईपी एड्रेस है, डोमेन नेम है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। तो मैंने जितना भी आपको पढ़ा है ना, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आप इजीली वो लिख सकते हो और उसी के साथ हमारा यूनिट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।